जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी। आज हम आगे के 15 पेज पढ़ेंगे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय श्री राम। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा। तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन में विचार किया कि श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस वहाँ कपट का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली। उसने कहा, हे बानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का साप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ से लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औसत न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। बहुत तरह से जगाया पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले, जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख भी दिया। यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने बानर को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। बानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम ना आया। फिर कुअवसर जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूँ जहाँ कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, हे प्रभु,
मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबलशील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम को मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात, जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयस और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। हनुमान जी आ गए जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ने तुरंत उपाय किया। लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार उसे ले आए थे। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण जगा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? उस अभिमानी ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था सारी कथा कही। हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपनय तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुंदर तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाया, अब तू कल्याण चाहता है? हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया? हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंक बार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण से करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। भैंसे खाकर और मदरा पीकर वह वज्रघात के समान गरजा। मद से चूर्ण रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं प्रिय लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य धन्य धन्य। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर
श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, ये नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत कटकटाकर उन्होंने उसके ऊपर डाले। रीछ बानर एक ही बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा और ना शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर मार डाला, पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दाब कर चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौंके सारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गागा कर मनुष्य भाव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे खिसक गए। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी गिलानी हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों। करोड़ों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में सांग्र धनुष और कमर में तरकस सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहाँ तहाँ बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए गा रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े।
वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी, शिव जी कहते हैं, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघरूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोधपूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य मंदबुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के युद्ध अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा ने छत्र के बादलों ने
झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़ कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, एक और निर्विकार हैं, वे घर के शत्रु श्री राम जी नागपाश के वश में हो गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जपकर मुनि भाव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। जय श्री राम। बच्चों, आज हमने 15 पेज पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी की मूर्छा भी दूर हुई और कुंभकर्ण ने विभीषण से कहा कि तुमने अच्छा किया जो श्री राम जी के पास चले गए, और फिर उसने भयानक युद्ध किया। और मेघनाद भी बहुत बलवान था, जो कि युद्ध अभी भी कर रहा है। कल हम आगे पेज पढ़ेंगे। जय श्री राम।